सैनिक परिषद द्वारा जुगसलाई थाना का किया गया घेराव, उच्च स्तरीय जांच की गई मांग। डिमना झील के पास कार और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। देश की रक्षा में कार्यरत सैनिक अच्छे अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, मगर राज्य पुलिस आए दिन देश के वीर सैनिकों को किसी न किसी रूप में निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने निरंजन राय, सूरज राय और उनके एक साथी को फोन कर थाना बुलाया और उनसे बातचीत की, फिर उनकी पिटाई की, फिर हॉस्पिटल में दिखाकर उसे जेल भेज दिया। पूर्व सैनिक परिषद द्वारा आज जुगसलाई थाना का घेराव किया गया। इस मामले की जांच के लिए एक नए डीएसपी को नियुक्त किया गया है। डीएसपी का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। उन्होंने बताया कि 3 लोगों में एक सेना का जवान भी था और यह लोग नशे की हालत में पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट किए हैं। उसकी हम जांच कर रहे हैं और निकटतम आर्मी कैंप को सूचित किया गया है, ऐसे उनको थाना प्रभारी ने बताया है। वहीं सैनिक सूरज राय के छोटे भाई धीरज राय ने बताया कि एक पुलिस के प्राइवेट ड्राइवर के साथ वाद विवाद हुआ। इसके बाद थाना से फोन आया, तीनों को बुलाया गया। पहले थोड़ी देर बातचीत हुई, फिर पुलिस द्वारा गाली गलौज किया गया, जिसका विरोध करने पर लाठी और लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। फिर एमजीएम अस्पताल में मेडिकल कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके छोटे भाई धीरज राय ने कहा कि कल उनको अपनी श्रीनगर बेस कैंप जाना है। पुलिस ने बहुत ही बेरहमी से मेरे भाई को मारा है। वहीं पूर्व सैनिक परिषद के संतोष कुमार सिंह और अजय तिवारी ने बताया कि हम लोगों ने डीएसपी से बात की है, 24 घंटे के अंदर डीआईजी भी इस मामले को देखेंगे। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। 14 तारीख को एक घटना जुगसलाई थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसके लिए यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज कर उस समय जो उसमें शामिल पाए गए और जमानती धाराओं में प्राथमिकी हुई और उनको अग्रसारित किया गया। उसमें से एक सेना के जवान भी हैं। इसके लिए सेना के कुछ अवकाश प्राप्त प्रतिनिधि आके अपना विरोध की इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी मांग करते हुए वो आए थे। उनकी बातों को सुना गया है और उनसे ये उनको आश्वासन दे के कहा गया है कि इसकी जिस भी स्तर पर होगी उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच में यदि यह पाया जाएगा कि कार्रवाई विधि संगत नहीं हुई है तो जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। क्या मामला हुआ था सर? मामला वो नशे की हालत में झगड़ा, झंझट, मारपीट, अभद्र व्यवहार, सरकारी कर्तव्य में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित। परसों रात की घटना है। यहाँ जो है बागबेड़ा नया बस्ती में यहाँ जो छोटू ड्राइवर है, थाना का गाड़ी चलाता है, उससे किसी बात को लेकर ये मेरे चचेरे भाई विजय राय और निरंजन रजक करके उस बात को लेके वहाँ पर थोड़ा सा बाताबाती हुआ या ये हुआ, तो वहाँ मामला सलट गया था। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो आके फिर जो है यहाँ पर थाना में जो है कुछ बोला है, तो यहाँ से फ़ोन गया है विजय राय को और मेरे भाई को कि आप लोग आइए, बात करना है कुछ करके। तो यहाँ बात आया, बात किया, काफ़ी देर तक ठीक से बात थोड़ा देर हुआ। होने के बाद जो है लोग फिर उठपटांग शायद नशे में या कुछ में थाना वाले जो थाना स्टाफ है अभद्र व्यवहार करने लगे और इनको बोलने लगे कि फौजी लोगों को सुधारना तो हम लोग को बहुत अच्छे से आता है और गाली गलौज करने लगे। तो जब उन्होंने गाली उली देने लगा तो भाई ने मेरा इसका विरोध किया, भाई गाली आप काहे दे रहे हैं, हम लोग 23 साल का नौकरी हो गया। तो फिर वही गाली देने लगे, हाथ चढ़ाने लगे, तो विरोध में भाई ने भी विरोध किया इसका। और उसके बाद जो है हम लोग रात में मिलने आए तो हम लोग को मिलने नहीं दिया गया, भगा दिया गया। डिमना झील के पास सड़क हादसा हुआ, जहां कार और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में लोयला स्कूल के 11वीं के छात्र 23 वर्षीय राज चौहान की मौत हो गई। वह मानगो दाई गुट्टू का रहने वाला था। हादसे में उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात वाहन ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे राज चौहान और उसका साथी गहरी खाई में जा गिरे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को पहले एमजीएम अस्पताल ले गए, फिर वहां से टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने राज चौहान को मृत घोषित कर दिया। इस हादसे में स्कूटी सवार दूसरे युवक का पैर टूट गया है, जिसका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल में हो रहा है। पुलिस ने टक्कर मारने वाले वाहन को जब्त कर लिया है।
ये घटना है अभी करीब हमको लगता है 45 मिनट पहले की बात है, जो कार और स्कूटी के बीच हुआ है। और कार वाले जो है स्कूटी को मार के नीचे गिरा दिया गया है घाटी के नीचे खाई में, और जो जख्मी हालत में था और चला रहे थे वो भी जख्मी हालत में थे। तो जिसके बाद हम लोग को सूचना मिला, जिस हिसाब से हम लोग आए और उनको दोनों को MGM हॉस्पिटल यहाँ से भिजवाए हैं। दोनों का हालत अभी थोड़ा नाजुक है, दोनों को MGM हॉस्पिटल भेजा गया है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत कृष्णापुरी में गोली चालन की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना में एक युवक को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का नाम महेंद्र प्रसाद बताया जा रहा है। गोली युवक के कान के पास लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। कहाँ रहते भैया? बागबेड़ा कॉलोनी 6 नंबर रोड। क्या नाम था उनका जिनका गोली लगा? हाँ? मेरे छोटे पापा हुए महेश प्रसाद। क्या करते हैं? हमारा केबल का बिजनेस है। क्या केबल? ये सिटी नेटवर्क। हाँ। क्या हुआ आज? 4 दिन पहले झगड़ा हुई थी, ठीक ना? उस मैटर को लेके आज ये लोग मतलब खुद झगड़ा किया। किस जगह से हुआ झगड़ा? हाँ, जगह से झगड़ा हुआ? झगड़ा ये लोग पी पा के आए थे, होली का समय के घर में आके झगड़ा करने लगे। हम लोग घर में नहीं थे उस वक्त, समझे? जब झगड़ा हुआ हम लोग अपने दोस्त के घर में होली मनाने गए थे। तो मैं मम्मी फोन किया, ऐसा सब आते बाबू जल्दी आ जाओ। हम लोग आते आते तो ये लोग पूरा मैटर बढ़ गया था सर। मतलब पूरा ये लोग ईटा पत्थर चला के मेरा घर का शीशा उसा तोड़ दिया, मम्मी में भी हाथ चलाया ये लोग। पूरा मतलब इज्जत का क्या बोले, लेडीज लोगों के ऊपर भी हाथ चला है, समझे ना? हम लोग उस समय नहीं थे घर में, समझे? घटना कितना बजे की? 5 बजे करीब। कितना गोली मारा है? 2 गोली चली है, जिसमें से एक गोली हाथ में लगी है और एक गोली छू के निकली है सर से। बागबेड़ा भिखारी मैदान सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, जिसमें 15 से 20 दुकानें जलकर खाक हो गई। बड़ी मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया गया। सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई। कोई तिरपाल खोल रहा है तो कोई अपना बचा कुचा सब्जी हटा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि पूरा स्टेशन एरिया काला धुआं में तब्दील हो गया। होली का त्यौहार होने के कारण काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, फिर भी 15-20 दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पूर्वी बागबेड़ा के उप मुखिया राकेश चौबे, भाजपा नेता अजीत सिंह, जितेंद्र गुप्ता व अन्य लोगों के सहयोग से 150 से 200 दुकानें जलने से बचाई गई। पूर्वी बागबेड़ा के उप मुखिया राकेश चौबे ने झारखंड सरकार एवं स्थानीय पोटका के विधायक संजीव सरदार से सब्जी विक्रेता का जो भी नुकसान हुआ है उनके लिए उचित मुआवजे की मांग की गई है। फिलहाल आग कैसे लगी, किसने लगाई, पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है। थाना क्षेत्र के भिखारी मैदान में आग लगने की सूचना मिली थी। ये आग मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने जो पता किया उससे क्लियर हो रहा है कि बगल में कचड़े का ढेर था, उसी में आग लगी थी। उसी के कनेक्शन में यहाँ पर जो झोपड़ी है, जो दुकान है, सब्जी मार्केट है, उसमें आग लग गई थी। तत्क्षण लोगों ने मुझे सूचना दिया, हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ आ गई, टाटा स्टील की गाड़ी और झारखंड सरकार की भी गाड़ी आ गई, और हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है। हम लोग अभी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। दुकान इसमें अब उसकी गणना हम लोग करेंगे। मेरे ख्याल से 10-15 दुकानें जली हैं। कोई हताहत कोई मना नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की है। स्थानीय जो जिला परिषद सदस्य मैडम हैं वो भी पहुंच गई थी, और सभी लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी दुकानदारों ने काफ़ी मदद किया हमारे फायर ब्रिगेड को यहाँ तक पहुँचाने में, रास्ता क्लियर करके, चूँकि जगह काफ़ी संकरा था और स्थिति में कंट्रोल करना, काफ़ी भीड़ बढ़ रही थी, कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन परंतु अच्छा है कि हम लोगों ने आज होली पर त्यौहार होते हुए भी आज हम लोगों ने इस चीज़ को कंट्रोल किया है। वृंदावन के तर्ज पर जुगसलाई स्थित मानव कल्याण सेवा समिति ने फूलों की होली का आयोजन किया। पिछले कई वर्षों से होली के दिन जुगसलाई राम टेकरी मंदिर से मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा फूलों की होली का आयोजन किया जाता आ रहा है। इसी क्रम में वृंदावन के तर्ज पर सुबह राम टेकरी मंदिर से राधा कृष्ण संग फूलों की होली का आयोजन किया गया। फूलों से सुसज्जित रथ पर राधा रानी संग होली के रसिया भगवान कृष्ण की जीवित झांकी ने पूरे जुगसलाई के मुख्य मार्ग का भ्रमण किया। हजारों लोग फूलों और इत्र के साथ होली के त्यौहार का आनंद उठाए, साथ ही मटकी फोड़कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।